हेलो गाइस, वेलकम बैक। घर के बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइज रखते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ना उनकी साफ़ सफाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और चीज़ें ना पाइल अप होती जाती है और उनको फिर से समेटना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है। आज कुछ हैक शेयर करूँगी जिससे कि ना आपका जो सामान है वो कई दिनों तक, कई महीनों तक ऑर्गेनाइज रहेगा और गंदा भी नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। वीडियो अच्छी लगेगी ना तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से, ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ओपन शेल्फ जो होते हैं ये कई सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए परफेक्ट होते हैं, लेकिन ना ये बहुत जल्दी गंदे भी हो जाते हैं और बार बार इनको साफ़ करना पड़ता है। तो ना आप जब भी इस तरह के ओपन शेल्फ में कुछ चीज़ें स्टोर करें तो वो चीज़ें रखने के पहले सबसे पहले तो ना आप कुछ बॉक्सेस यूज़ करें और बॉक्सेस के अंदर ही अपने सामान रखें। इससे जो आपका सामान है ना वो कभी भी गंदा नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ बॉक्सेस यूज़ किए हैं, लेकिन ये जो शेल्फ़ है ना ये भी बार बार गंदा हो जाता है, डस्टी हो जाता है। तो इसको बार बार तो हम क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा समय अगर हम हर शेल्फ़ को क्लीन करने में ही लगा देंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। तो इसको क्लीन करके मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर बिछा दूँगी और न्यूज़पेपर बिछाने से जो शेल्फ़ है ना वो डायरेक्टली उसमें डस्ट नहीं जाएगा। आप कोई मैट भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा कुछ पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए और उससे भी ना आपका जो शेल्फ़ है वो बहुत जल्दी से डस्टी नहीं होगा। कुछ कपड़े हमारे ऐसे होते हैं जो हम एक आध बार पहनते हैं और वो गंदे भी नहीं होते हैं और हम उन्हें वॉश करने के लिए भी नहीं डालते हैं और उन्हें हम अपने वार्डरोब के अंदर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो एक बार पहने हुए हैं। तो कुछ घंटों के लिए अगर आप कोई कपड़े पहनते हैं और आप चाहते हैं कि उसको एक आध बार और पहन ले धोने के पहले, तो ना आप उनको इस तरह से हैंग करके मत रखिए, क्योंकि इस तरह से हैंग करके रखने से आपका पूरा जो रूम है ना वो क्लटर्ड लगेगा। तो मैं यहाँ पे ना एक बास्केट यूज़ कर रही हूँ और वो बास्केट को मैं एक रोप के साथ एक साइड में एक कॉर्नर में हैंग कर दूँगी। और आपको जब भी पहनना है इस बास्केट से आप उन कपड़ों को ले सकते हैं, क्योंकि अच्छे से फ़ोल्ड करके अगर आप रखेंगे तो कोई भी जो चीज़ें होती है ना वो अनऑर्गेनाइज नहीं लगती है और क्लटर क्रिएट नहीं करती है, क्योंकि इस तरह से हैंग करके आप रखेंगे तो आपका पूरा ही रूम बहुत ही अनटाइडी सा लगेगा। तो इसलिए इस तरह की कोई भी बास्केट आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर में रख दीजिए। और अगर आपके वार्डरोब के अंदर थोड़ी जगह है तो आप वार्डरोब के अंदर भी रख सकते हैं। कि आप भी अपनी इयररिंग्स और अपनी ज्वेलरीज़ को किसी बॉक्स में रखते हैं। मैं पहले ना इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में अपनी ज्वेलरीज़ को, स्पेशली अपनी इयररिंग्स को रखती थी, लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती थी वो एक दूसरे में उलझी हुई रहती थी। तो मैंने एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र लिया है और उसमें ना ये इयररिंग्स कभी भी एक दूसरे के साथ उलझती नहीं है और हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहती है। बार बार मुझे इनको ठीक से ऑर्गेनाइज़ करने की या इनको अरेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक बार में आपको ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करना है और इसमें अपने सारे इयररिंग्स आप सेट करके लगा दीजिए, तो ना ये हमेशा ही ऑर्गेनाइज रहेंगी और बिल्कुल टूटेंगी नहीं और आप कभी भी इनको निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और इसको वापस से यहाँ पे रखना भी बहुत ही आसान है। कहीं भी आप इसको हैंग कर दीजिए। मैं इसे अपने वार्डरोब के अंदर हैंग करती हूँ। जिस तरह से इयररिंग्स एक दूसरे में उलझ जाती है और टूट जाती हैं, वैसे ही ना हमारी जो क्लिप्स होती हैं डेली हम इनको यूज़ करते हैं, रबर बैंड्स यूज़ करते हैं, तो ये एक दूसरे में उलझ के रह जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और फिर एक एक को सेग्रीगेट करो, अलग अलग करो और फिर यूज़ करो ना, इसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि हमेशा ही ये ऑर्गेनाइज़ रहें और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो ये आराम से आप इसमें से निकाल भी सकें और आपको रखने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी, रबर बैंड्स रखने के लिए और क्लिप्स रखने के लिए, तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगे और इनको ना
बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जब भी यूज़ करेंगे, आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ये एक दूसरे से उलझेंगे नहीं, मिक्सअप नहीं होंगे। तो इससे आपका ना बहुत सारा समय बचेगा और बार बार आपको इनको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार यूज़ होने वाले कुछ कुशन कवर्स रहते हैं जिनको हम ठीक से तो रखते हैं, लेकिन ये बार बार अनऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, अनटाइडी लगते हैं। तो इनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि इसमें डस्ट भी ना आए, ये गंदे भी ना हो, और जब भी आप साल में एक बार या 2 बार आप इनको निकालें तो ये आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे और फ्रेश मिले। 2 से 3 कुशन कवर्स को आप इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए, एक फ़ोल्ड कीजिए इसमें और इनको ना एक साथ रोल कर लीजिए। एक साथ रोल करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे अपने कोई पुराने सॉक्स। ट्राई कीजिए कि फटे हुए सॉक्स ना लें, जो पैर में गुम जाते हैं ना, एक हाथ रह जाते हैं, वो उस टाइप के सॉक्स आप यूज़ कर लीजिए और इस तरह से रोल करके इनको सॉक्स के अंदर आप पैक कर दीजिए और जहाँ कहीं भी आपको रखना है इन्हें रख दीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी इनमें डस्ट नहीं आएगा और ये सालों साल बिल्कुल फ्रेश और साफ़ रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।